ये एक पुरुष का हाथ है। इसका हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाओं का क्या मतलब होता है, सभी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है सामान्य सामान्य का मतलब जो है बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, ये हाथ कहलाएगा। गदेली अगर कहा जाए, लंबी है उंगलियों के मुकाबले। ऐसे लोग हमेशा हड़बड़ाहट जल्दबाजी में रहते हैं और हड़बड़ाहट और जल्दबाजी के कारण समय समय पे अपना नुकसान करते हैं। उंगलियां मोटी हैं, जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है, इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है, मतलब अपनी दम पे ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखिए, अंगूठा अगर देखा जाए लंबा है। अंगूठा इच्छा शक्ति को दिखाता है, व्यक्ति की इच्छाओं को दिखाता है। ये दूसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास व्यवस्थाएं रहेंगी, घर गाड़ी ये रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, या व्यवस्थाएं बनेंगी। अंगूठे पे अगर देखें तो एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है। आधी रेखा देखिए, ये भी समझिए, जैसे ये रेखा पूरी होती तो ज़्यादा अच्छा कहलाता। जैसे ये रेखा अगर कहा जाए आधी है, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। जीवन का शुरुआती दौर बड़ा संघर्ष में गया होगा, ठीक है, बचपना बहुत संघर्ष में गया होगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। ये रेखा अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। अभी ये बन रही है, जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें संदेह नहीं है। रेखा पे अगर देखा जाए तो एक बी की आकृति, ये कर्ज है, कर्ज से संबंधित पैसा बहुत फंसता है ऐसे लोगों का, पैसे फंसने को भी दिखाती है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी बतलाती है। इसमें अगर देखें 3 रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे में अपने बच्चों की शादी इत्यादि चीज़ें देख दाख के करिएगा, ठीक है। और उसमें भी अगर कहा जाए सबसे बड़ा या सबसे छोटा, इस उंगली पे अगर देखा जाए यहाँ पर एक यौनुमा आकृति बन रही है, शुगर को दिखाती है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव करती है। अपना भी ध्यान रखिए, अपनी पत्नी का भी ध्यान रखिए। गुरु की उंगली पे आ जाते हैं। गुरु की उंगली अगर देखा जाए तो ऊपर से हल्का सा चौड़ाई ली है। चौड़ाई जब भी लेती है तो ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता, यश की कमी को ये इंगित करती है। किसी के लिए कितना भी करें उसका यश नहीं मिलता। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, धन आएगा रुकेगा नहीं। धन को लेके, पैसे को लेके ये संघर्ष भी कराता है। ये हिस्सा छोटा है। यारी दोस्ती हित्रता मित्रा, ये कहीं ना कहीं ये चूसने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत सतर्क होकर चलना चाहिए। करीबियों से, बाहर वाले छोड़ दीजिए, करीबियों से ज़्यादा नुकसान। हाथ पे अगर देखा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो गले से संबंधित समस्याओं को दिखाती हैं, लेकिन ये हिस्सा लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन अच्छा होगा, संतान कहीं ना कहीं काबिल होगी, ठीक है, ये इसके भी संकेत देती है। शनि की उंगली लंबी है, बेहद अच्छा है। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है। व्यवसाय व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा, ये स्वतंत्र काम करने को दिखाती है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, दूसरा पर्व छोटा है, जीवन में कभी भी धन रुकेगा नहीं, ये तय है। ये धन रुकने नहीं देता, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर अगर देखा जाए एक यौनुमा आकृति बन रही है। यौनुमा आकृति अगर कहा जाए तो इस जगह पे शनि के क्षेत्र में अगर कहें तो काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य या इससे संबंधित चीज़ों में खराबी को दिखाती है। ये पितृदोष की निशानी भी है, ठीक है, पितृदोष को भी ये इंगित करती है। पहला पर्व अगर देखें तो खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग बड़े जुझारू होते हैं। जिस काम के अगर साफ रेखा है, कटी पिटी नहीं है, जिस काम पे लगते हैं दिमाग जो है केवल काम ही काम चला करता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के घर परिवार वालों की एक शिकायत होती है कि उनको नहीं समय देते हैं। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए तो शॉर्ट है। सूर्य की उंगली शॉर्ट होने का मतलब ये कहलाएगा प्रतिष्ठा में कमी, यश में कमी। सूर्य अगर कहा जाए यश का कारक ग्रह कहलाता है। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है तो ये कहा जाएगा कि सामाजिक चीज़ों के लिए ठीक है। दूसरा पर्व छोटा है, घर परिवार में यश की कमी, किसी के लिए रिश्तेदार नातेदार घर परिवार में यश नहीं मिलता ऐसे लोगों को। सूर्य के हिस्से पे खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाता है पिता के सुखों में भी ये कमी करती है। पहली सूर्य का पहला पर्वत अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि अच्छा है, व्यक्ति अपना मुकाम बनाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ताज जिंदगी धन कमाएगा, उसमें भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। बुध की उंगली लंबी है, सोचने समझने की क्षमता है, ये कहीं ना कहीं काबिल बनाती है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में। व्यवसाय या कह लीजिए कि व्यवसाय में एक एक चीज़ पे ऐसे लोगों की नज़रें होती हैं
और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। बुध का तीसरा पर्व ये व्यवसाय की उंगली है। जब भी ये लंबा होता है तो ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं। दूसरा पर्व छोटा है, वैवाहिक जीवन में कमी कोई दिखाता है, चाहे कोई भी बात हो। एक कहते नहीं समर्पण, या फिर कह लीजिए कि बस जीवन चल रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए धनुषनुमा आकृति में बन रहा है एक साइन। ऐसे लोग अगर कहीं सफल होते हैं, परेशान ना होइए, सफल होंगे आप। लेकिन ऐसे लोगों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए, ये भी जरूर मैं कहूँगा। इसके नीचे अगर देखा जाए तो एक रेखा ये कहीं ना कहीं धन का व्यय कराती है स्वास्थ्य के ऊपर, लेकिन छोटी है तो बहुत ज़्यादा धन नहीं, हाँ व्यय कराती रहेगी। यहाँ पर अगर देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये व्यक्ति को जीवन में मकान, गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख देगा। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जो है गुरु की पर्वत की तरफ जा रही है, ये धार्मिकता को दिखाते हैं। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं। गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक इस जगह पे क्रॉस नुमा आकृति बन रही है। ऐसे लोगों की एक सोच होती है कि मैं कहीं ना कहीं एक समय आने पे मंदिर का निर्माण जरूर करूँगा, और ये फ़ायदेमंद है। एक के ऊपर चढ़ना ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद होगा वो निर्णय। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य, जिन लोगों के शनि पे एक रेखा होती है ऐसे लोग मेहनती होते हैं, अपना रास्ता अपने आप बनाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरबपति बन जाएंगे या लखपति रहेंगे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोग अगर कहा जाए अपना रास्ता खुद बनाते हैं, ऐसे लोग भाग्य के धनी होते हैं। ऐसे लोगों को जेब में मान लीजिए 100 रुपये हैं और कभी ज़रूरत पड़ गई तो इधर उधर से जो है व्यवस्था हो जाएगी। चीज़ों में व्यवस्थाएं या भाग्य को बढ़ाने को भी ये इंगित करता है। यहाँ पर एक रेखा जाना, मैं हमेशा कहता हूँ ये टॉप की रेखा है, जैसे इनकी ये अभी बन रही है। ये भी अगर कहा जाए किसी के हाथ में सिर्फ एक रेखा ये है, सिर्फ एक रेखा है मान लीजिए, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति मध्यम क्लास का जीवन निकाल लेगा। ये इतना रेखा दे देगी कि आपका घर और घर का खर्चा चलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक सामान्य परिवार में अगर कहा जाए व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक यौनुमा आकृति, देखिए वाद विवाद से बच के चलिएगा, कोर्ट कचहरी से बच के चलिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक बात, अगर ये रेखा स्पष्ट साफ मिल रही है, ये रेखा अगर मिल गई तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को दो तरफ से नुकसान करती है। एक हड्डियों से संबंधित समस्या देती है, दूसरा वाद विवाद कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए गुरु का हिस्सा सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा कि निर्दोष, जिसे कहा जाएगा निर्दोष, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं और उसके बाद भी जो है नाम गंदा हो रहा है, नाम खराब हो रहा है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा उठा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य के ऊपर अगर कहा जाए एक रेखा जा रही है, इस रेखा का मतलब ये होता है कि मार्केट में जहाँ पर भी आप काम करते हैं, पैर पकड़ के खींचने वाले ऐसे लोगों को समय समय पे मिलते रहते हैं। बुध की उंगली के नीचे अगर कहा जाए दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं होने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। एक रेखा छोटी सी और है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति लंबी रेस का घोड़ा होगा, लंबे समय तक व्यवसाय करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा सीधी है। शुरुआती दौर में जीवन में खूब संघर्ष किया, लगभग 35 वर्ष की आयु के आसपास से जीवन शुरू हुआ। इसके बाद अगर कहा जाए गुलाई में है, बुढ़ापा ठीक जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुढ़ापा आपके लिए अच्छा जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो पत्नी को लेकर कष्ट को दिखाती है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो चाहे अन्य कोई बात हो। वैवाहिक जीवन में ये तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं। शुक्र का क्षेत्र काफ़ी उठा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये पौरुषता को कम करता है। ठीक है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सीधी है और बुध के नीचे निकल रही है। ऐसे लोगों के दिमाग में आइडियाज़ बहुत आते हैं, लेकिन समस्या एक और होती है। सूर्य की उंगली के नीचे जो सूर्य की रेखा है ये छोटी है, इसके साथ में जब आएंगे अंगूठा अगर कहा जाए चौड़ा है और उंगलियां चौड़ी हैं। ऐसे में कहा जाता है ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों को राय देते हैं, ठीक है, और दूसरों पे राय फलित हो जाती है, उनको लाभ मिल जाता है, और वही राय अपने ऊपर लगाते तो उसका उतना फल नहीं मिलता है। ठीक है, ये इसको भी दिखाता है। ये रेखाएं टूट रही हैं। बचपना बड़ा संघर्ष में गया होगा। कम उम्र में जहाँ पर भी आप पैदा हुए होंगे वहाँ से चले गए होंगे काम के क्षेत्र, काम को लेके। यहाँ पर अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए तो टूटता हुआ है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। टूट रही है तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा, देख दाख के लीजिएगा, ये इसको इंगित करती है।
भाग्य रेखा अगर कहा जाए बिल्कुल सीधी स्पष्ट साफ है। भाग्य के ऐसे लोग धनी होते हैं, लेकिन ये इधर से लहराती हुई गई, मतलब सीधी गई टेढ़ी होके, और यहाँ पर जो है सीधी हो गई। जीवन साथी के आने के बाद तरक्की या जीवन में स्थायित्व। दूसरा, जब पुत्री होती है तो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति सफल होता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज़ अगर देखा जाए, इसके नीचे छोटी सी रेखा, ये भी अच्छी कहलाएगी। जैसे इस हाथ में अगर कहें, ये सब रेखाएं, ये रेखा, ये रेखा, ये व्यक्ति को नर्वस करती है, नर्वस सिस्टम को ये बढ़ाती है। ठीक है, समय समय पे मन खट्टा होता है, ये इसको भी दिखाती है। लोगों का साथ अगर कहा जाए तो समय के अनुसार जो है कम और ज़्यादा होता रहता है। इस जगह पे ट्रायंगल बन रहा है, इनके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये सपोर्ट करता है, स्वास्थ्य को बैलेंस करता है। यहाँ पर ट्रायंगल बनना स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सपोर्टिंग कहलाता है। जैसे ये रेखा है, ये ऊपर जा रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। रेखाएं बहुत टूट रही हैं, संतान कहीं ना कहीं जो है संतान थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी समय के अनुसार। अब प्रश्नों को ले लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं, 3 भाई में सबसे छोटा हूँ, बड़ा भाई एक्सपायर हो गया, कारण देखिए, बड़े भाई का एक बार दिखवा लीजिएगा जन्म कुंडली, तो मैं बता दूंगा। मैं आपका बताने के लिए बैठा हूँ, ठीक है, बड़े भाई छोटे भाई नहीं। इसके बाद आपने पूछा है कि मेरा लोहे का काम है, लोहे का मतलब टीन डिब्बे का काम है। अब यहाँ पर लोहे की बात करें, देखो शनि की मैंने कितनी तारीफ की, शनि लोहे का मुख्य कारक ग्रह कहलाता है। टीन डिब्बा अगर कहा जाए तो फूड प्रोडक्ट या अन्य कोई सौंदर्य से संबंधित कोई भी हो, उसको दिखाता है। दोनों ही अगर कहा जाए बेहतर हैं, ठीक है। ऐसे में कहा जाएगा जो आप काम कर रहे हैं वो काम कर सकते हैं। चंद्रमा थोड़ा सा सीधा है, बस अपने मन पे कंट्रोल करके चलिएगा, क्योंकि मन बड़ा भटकता होगा और मन कहीं ना कहीं स्थिर नहीं रहता होगा। सबसे ज़्यादा उपाय है कि ग्राहकों को कॉल करता हूँ और मेरी बातों से प्रभावित होकर ऑर्डर दे दें, ऑनलाइन बिजनेस होता है। देखिए, जैसा आप मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ग्राहकों को कॉल करते हैं, वो आपको ऑर्डर दे दें, सही से आप लोग प्रश्न नहीं लिखते हैं। इसके बाद आपने पूछा 25 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, अभी तक वो मंजिल मुकाम नहीं मिला जो प्रतिद्वंदियों को 5 साल में मिल गया। देखिए, इसमें धन की बात करते हैं। मैंने शुरुआत में कहा बुढ़ापे तक धन कमाएंगे, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उंगलियां मोटी हैं तो ऐसा मत समझिएगा कि खरबों रुपए कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, घर गाड़ी इत्यादि चीज़ चलता रहेगा। जैसे आपने लिखा छोटा घर, घर वो रहेगा, घर ठीक ठाक सा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बुढ़ापे तक धन कमाते रहेंगे। बुढ़ापा अगर कहा जाए तो जवानी से ठीक होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास जमा पूंजी मकान, ठीक है, जमा पूंजी करोड़ों कम। देखिए, प्रश्न बहुत साफ साफ आप लिखे नहीं हैं और इतना लंबा लंबा लिखे हैं। मैं सीधे सीधे समझ पा रहा हूँ कि आपने लिखा है कि मैं छोटे मकान में रहता हूँ, दूसरे जो है मेरे साथ काम करने वाले बड़े मकान में चले गए। अब उनका हाथ या उनकी जन्म कुंडली दिखवा लीजिएगा तो मैं बता दूंगा क्यों चले गए। कहीं ना कहीं वैसे योग होंगे उनमें, वो थोड़ा सा मेहनत करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसके गिला शिकवा मत रखिए, ईश्वर ने कम नहीं दिया आपको। एक बात, मेरे सपनों में पितर, बिल्कुल पितर दोष है, पितर दोष की विधि विधान से शांति जरूर करा दीजिएगा। उंगलियां जब मोटी होती हैं, छोटी होती हैं, तो ही कह दिया जाता है पितर दोष है, ठीक है, पितर दोष है। और आपको तो मैंने कई उदाहरण दिए हैं। मेरे हाथ में राजयोग मेरे हाथ में राजयोग अगर कहा जाए या कोई महत्वपूर्ण निशान है तो कृपया करके मुझे बताएं। मैंने सब महत्वपूर्ण निशान बताए। ये महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रेखाएं आपकी अच्छी हैं, उसमें संदेह नहीं है। रेखाएं समय को दिखाती हैं, उंगलियां अगर कहा जाए तो भविष्य को दिखाती हैं कि व्यक्ति कितना भविष्य में तरक्की करेगा, कितना तरक्की करेगा, ये उंगलियां दिखाती हैं। रेखाएं उस समय को दिखाती हैं कि वो समय कब आएगा, ये इसको दिखाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है लास्ट सवाल, ग्राहकों से काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती है जब जाके ऑर्डर मिलता है, कोई आसान उपाय और कारगर उपाय बता दो। देखो, ऐसा है कि जो परमात्मा ने लिख दिया
ठीक है, होना वही है। एक बात, उपायों से चीज़ों में रियायत की जा सकती है। अगर किसी के हाथ में प्रधानमंत्री नहीं है बनना तो नहीं बनेगा, और हर आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बात समझिए, उपाय करके कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उपायों से समस्याओं को कम जरूर किया जा सकता है। मैं उपाय आपको बताऊंगा, वो आपके व्हाट्सएप पे लिख के भिजवा दूंगा। रही आपकी धन कमाने वाली बात, धन से संबंधित चीज़ें, मैं ये जरूर कहूँगा कि ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति बुढ़ापा और बुढ़ापे तक धन कमाएगा, और बुढ़ापा अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं संदेह नहीं है। इस समय पे अपने जीवन साथी का ध्यान रखिए, ठीक है। उनके लिए समय या उनकी रेखाएं, जीवन साथी से संबंधित रेखाएं बहुत अनुकूल नहीं कहलाएंगी। जैसे इस जगह पे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इस जगह पे जब ट्रायंगल बनता है तो ये कहा जाता है पितृदोष, ठीक है। अगर यही ट्रायंगल अगर इस तरफ से बन रहा होता तो ये कहा जाता राजयोग। दोनों में अंतर है। अगर इधर से बन गया तो पितृदोष, मानसिक रूप से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं परेशान और बेचैन रहता है। ऐसे लोग, बेचैनी बहुत रहती है शरीर में, बेचैन ऐसे लोग बहुत होते हैं। ये इसको भी दिखाता है। जब इधर से बनता है ये भी दिखाता है कि घर परिवार में आकस्मिक, ठीक है, पुराने समय में कोई ना कोई अचानक जो है ख़त्म हुआ होगा, इसके भी संकेत देता है, जिसे हम लोग कहते हैं अकाल मृत्यु। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं समय समय पे जो है घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें या मांगलिक कार्यों से संबंधित चीज़ें, या फिर कह लीजिए धन तो आता है पर रुकता नहीं, ये सब ये संकेत देता है। पितृदोष कई जगह से इसमें दिख रहा है भाई। इसकी पितृदोष की शांति विधि विधान से तरीके से करा दीजिएगा, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही मत बरतिएगा। हाथ अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है, हाथ और जो काम कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, उसमें भी किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। जीवन में धन कमाएंगे, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, परेशान मत होइए। कुछ उपाय हैं, मैं व्हाट्सएप पे आपके भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।